आपको भी शॉक लगा, मुझे भी लगा कि यार क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या। लेकिन जब मैंने ऑफिशियल नोटिस देखा तो मैं रिलैक्स हो गया। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये ऑफिशियल नोटिस हर साल आता है, लेकिन किसके लिए है ऑफिशियल नोटिस और किन पे लगेगा किन पे नहीं लगेगा, और क्यों गवर्नमेंट या आईएनसी इस नोटिस को हर साल निकालती है, क्या पर्पस है इसके बिहाइंड, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से उस वीडियो के अंदर जो अभी आज 2 दिनों के अंदर र्यूमर बना हुआ है कि भैया एम्स ने तो डेट दे दी है, आईएनसी ने बोला नहीं 15 जून से पहले एग्जाम कराना है। तो क्या सच में अब एम्स का एग्जाम 15 जून से पहले होगा? मतलब हमें प्रिपरेशन के लिए क्या विद इन 20 डेज मिलेंगे? क्योंकि अगर डेट को देखें तो करीब हमारे पास में 7 से 10 जून के आसपास का समय मिल रहा है जहां एम्स एग्जाम करवा सकता है। इसका मतलब 27 से सीधा 7 मतलब 20 दिन का हमारे पास डिफरेंस कम हो गया। दिन ज़्यादा बढ़े तो अच्छा लगता है, लेकिन दिन कम हो गए, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अभी तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं, लेकिन परेशान मत हो, इस वीडियो के अंदर उन सारे आपके जो सवाल जो र्यूमर्स उठ रहे हैं उन सबके जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। 27 को एम्स एग्जाम है या नहीं, ये चीज़ कैसे माइंड में आई? एक ऑफिशियल नोटिस आ रखा है आईएनसी की तरफ से 29 जनवरी को। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना के आपको बताने की इन्फॉर्मेशन कोशिश की थी, बट सम सर्कमस्टांसेस के वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया कुछ ग्लिच की वजह से। तो एक सेपरेटली मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। 29 जनवरी को हमारे पास में स्केड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 का एक नोटिस आया आईएनसी के थ्रू, और आईएनसी ने इसमें ये बोला कि जो भी हमारे पास में गवर्निंग बॉडी है जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज को करवाती है, उसके एकेडमिक ईयर 2026-27 का जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है वो 15 जून से पहले हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कमिटमेंट ऑफ एकेडमिक सेशंस 1 अगस्त को शुरू हो जाना चाहिए। एंड तीसरा हमारे पास में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि जो काउंसलिंग के सेशंस एंड वगैरह हैं वो आपके पास में 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन को डिले करते हैं, जैसे कि उसमें सबसे बड़ा नाम है राजस्थान का, जिसका एग्जाम डिले होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि राजस्थान का एग्जाम पहले आरयूएचएस करवाता था, अब वो नहीं करवाता, वो नीट के थ्रू होने लगा था। लेकिन बच्चों के बहुत सारे सपोर्ट और दूसरी चीज़ कि वो गलत डिसीजन था, एकदम टाइम पे एग्जाम के टाइम पे डिसीजन लेना गलत है कि हाँ बच्चा तैयारी कर रहा हो स्टेट बोर्ड की, स्टेट एग्जाम की, और फिर एकदम से नीट में शामिल कर दे। तो आरयूएचएस सीयूईटी नाम से एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाया गया, अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि इस साल भी हो। ऐसे ही पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, इनके सारे एग्जाम जो हैं वो जून के बाद होते थे। तो एकेडमिक सेशन जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चला जाता था स्टार्ट होते होते। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आईएनसी ने नोटिस निकाला है कि भाई उन स्टेट्स की जो गवर्निंग बॉडी है, यानी कि जो स्टेट काउंसिल है, वो अपने एग्जाम्स को पहले कराएं, वरना उनकी मान्यताएं या जो चीज़ें हैं वो रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए डाला है। अब इसका इम्पैक्ट एम्स पर क्या गिरेगा? पहली बात तो एम्स खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, आईएनसी भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। दूसरी चीज 27 जून का एम्स का पेपर होने वाला है। दूसरी चीज ये 15 जून बोल रहे हैं। तो अगर डिफरेंस देखें तो 10 से 12 दिन का डिफरेंस है, जो कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए परेशान होने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। एम्स को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर रहिए, एम्स का एग्जाम 99.99% चांसेस हैं कि 27 को ही होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने डाउट्स पूछे कि भैया क्या एम्स का एग्जाम सच में, अब हमें लगता है कि उसकी डेट चेंज हो जाएगी। तो 27 को एग्जाम होना था वो अब 27 को नहीं होके अब उसका एग्जाम 15 जून से पहले होगा। और 15 जून के आसपास अगर हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से हमारे पास जो डेट है वो डेट कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का चांसेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसने कंप्लीटली बोला कि भाई इसको कोई वॉयलेट नहीं करेगा, 27 तारीख को एग्जाम हो रहा है, उसको 15 जून से पहले पहले करवाओ। ये आईएनसी ने मैंडेटरी कर रखा था। और एग्जाम की डेट को देखें तो वो हमारे पास में 1 से लेकर 7 जून के आसपास का एक्सपेक्टेड डेट देखने को मिल रहा था कि यार हाँ इस डेट पे करवा सकती है। बट ये चीज़ें एम्स के लिए अप्लाई नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा। आप जो नॉट डिले पॉलिसी है, जैसे टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशंस अगस्त 1 टू नो चेंज विल बी द मेड। तो एम्स जो है वो अप्रॉक्स अगस्त, या मैं बात करूं लेट अगस्त यानी कि 30 अगस्त तक अपने सेशंस को एंड करके एकेडमिक सेशंस स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए एम्स थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर है। जो बच्चा आप में से एम्स की तैयारी कर रहा है उससे परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं लेना है।
और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ और निकल के बाहर आ रही है, तो जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होती है मैं आपके एम्स के बच्चों के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ 2026 या आने वाले जो सेशंस हैं वो हमारे लिए और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छे होने वाले हैं। तो आई थिंक अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 जून से पहले ज़रूर होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तो आई थिंक आपके रूमर सारे खत्म हो गए होंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड फॉलो आर उम्मीद प्लस बैच, बिकॉज बहुत शानदार चीज़ें उसमें चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से किस लेवल पे चीज़ें ग्रो कर रही है। आप जैसे हज़ारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन बैचेस में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। इसमें आपको बुक्स मिल रही है ढेरों सारी, इसके साथ साथ आपको ढेरों सारे टेस्ट यानी 250 टेस्ट मिल रहे हैं, 7 बुक्स मिल रही है जो नॉट इवन ई बुक के तौर पे आपके घर पे फिजिकल डिलीवरी होगी। बोर्ड एग्जाम के लेवल पे भी आपको चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप में से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी अपने डिफरेंट स्टेट्स के एंड सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की चीज़ें कि आपका बोर्ड भी पैरेलल चलता रहे और आपकी प्रिपरेशन भी पैरेलल चलती रहे, ताकि एक मेंटल प्रेशर कम हो और हमारे इसी साल 12th अपीयरिंग के साथ हम हमारे एग्जाम्स को क्रैक करें। तो इसी तरीके की बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको कोई भी फर्दर अपडेट्स मिस ना हो।